प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मसीह में मेरे तमाम बुजुर्गों, बहन भाइयों, बेटों बेटियों, सीनियर पास्टर साहबान को सलाम। खुदावंद आपको लंबी हयाती दे, खुदावंद आपको भरपूर तौर पर इस्तेमाल करे और खुदावंद अपने निजात के काम में, अपनी खेत में आपको भरपूर तौर से काम मिलाए। खुदावंद आपके साथ हो। मेरे दोस्तों, हमने खुदावंद यीशु के नामों को जानने का एक सिलसिला शुरू किया है और जबकि हमने देखा कि खुदावंद यीशु ने मुकाशवा के पहले बाब में उसकी 8वीं आयत में अपने आप को अल्फा और ओमेगा कहा, अव्वल और आखिर कहा, इब्तिदा और इंतहा कहा, और उसके आखिरी बाब की और 13वीं आयत में यानी 22वें बाब की 13वीं आयत में भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कादिर मुतलक कहा और अल्फा और ओमेगा कहा, अव्वल और आखिर कहा, इब्तिदा और इंतहा कहा। और फिर हमने देखा कि यीशु ने अपने शागिर्दों को, मरियम और मार्था को भी कहा कि कयामत और ज़िंदगी मैं हूँ। फिर हमने देखा यशाया नबी के सहीफे में यशाया से खुदा मुखातिब होते हुए यही कहा, यशाया 44 बाब और 6ठी आयत में कि अव्वल और आखिर मैं ही हूँ और मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। यानी जो अपने आप को अव्वल और आखिर साबित करता है, जो अपने आप को अल्फा और ओमेगा साबित करता है, वो खुद खुदा है। इसी तरह 48 और उसकी 12वीं आयत में भी खुदावंद ने अपने आप को अव्वल और आखिर कहा। फिर हमने देखा कि यूहन्ना पहली बाब और उसकी पहली आयत में खुदावंद ने फरमाया कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। मेरे भाइयों, ये बात सिर्फ रूहानी नहीं है, ये फिजिकली तौर पर भी बाइबल के अंदर साबित होती है। अब हम सब जानते हैं कि ये कलाम है खुदा जो हमारे साथ मौजूद है, ये ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ बाइबल है, ये ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि हम आम लोगों के साथ मुखातिब हैं और आम लोगों में तक ये बात बहुत कम पहुंचती है कि बाइबल जो है वो बेसिकली 2 बड़ी लुगात में या 2 बड़ी ज़ुबानों में लिखा गया है। वैसे तो इसमें और भी माइनर 3 ज़ुबानें हैं, लेकिन जो मेजर ज़ुबानें हैं वो है इब्रानी यानी जो यहूदियों की ज़ुबान थी, और यूनानी जो नए अहदनामे में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। नया अहदनामा जो है वो यूनानी ज़ुबान में लिखा गया है और पुराना अहदनामा जो है वो इब्रानी ज़ुबान में लिखा गया है। और जब यूहन्ना रसूल, यूहन्ना आरिफ मुकाशवा को लिख रहे थे तो वहाँ उन्होंने यूनानी ज़ुबान इस्तेमाल की और यूनानी में अल्फा और ओमेगा, जैसे स्क्रीन पर सामने आ रहा है, अल्फा और ओमेगा यूनानी हरूफ तहज्जी का पहला और आखिरी हर्फ है। यानी अल्फा जो है वो पहला और ओमेगा जो है वो आखिरी, आपको दिख रहा है सामने। जिस तरह ABCD के अंदर अल्फाबेट्स के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर A पहला और Z आखिरी है, इसी तरह यूनानी जुबान के अंदर अल्फा जो है वो पहला और ओमेगा जो है वो आखिरी है। अगर हम इसको इब्रानी जुबान में देखें तो और आप इब्रानी हरूफ तहज्जी के अंदर पहला जो लफ्ज़ है, पहला जो हर्फ है वो है अलिफ। जैसे हमारी उर्दू में भी पहला लफ्ज़ अलिफ है, अरबी में भी पहला लफ्ज़ अलिफ है, तो इब्रानी में भी पहला लफ्ज़ अलिफ है। और आखिरी जो लफ्ज़ है वो है टब, जो आपके सामने आ रहा है। आखिरी जो लफ्ज़ है वो है टब, और अलिफ और टब जो है वो पहला और आखिरी हरूफ तहज्जी है इब्रानी हरूफ तहज्जी के अंदर। अब जो यहाँ पे यूहन्ना रसूल यूहन्ना पहला बाब और पहली आयत में कहते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, वाकई में जब हम पैदाइश पहली बाब और उसकी पहली आयत पे जाते हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, तो वहां पर खुदा के साथ कलाम मौजूद था। हालेलुया। अब अगर आप देखें, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट सामने आ रहा है ये फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि ट्रांसलेशन से पहले का फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है का जेनेसिस का, जो कि यह जो ज़ुबान लिखी गई है ये ज़ुबान जो है वो इब्रानी ज़ुबान है और इसका ये पहली आयत है, पैदाइश की पहले बाब की पहली आयत है। इसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पहला लफ्ज़ इसके अंदर जो लिखा गया है पहली आयत में, बराखीत। बराशीत का मतलब है इब्तिदा में। क्या मतलब है? इब्तिदा में। फिर इलोहीम लफ्ज़ है यानी खुदा, इब्तिदा में खुदा। फिर लफ्ज़ है इसके अंदर बरा, इसका मतलब है ने बनाया। फिर
जो उसके बाद जो लफ्ज़ है वो उसका कोई मतलब नहीं है। जो अल्फा और ओमेगा, अल्फ और टव है उसके बाद लिखा हुआ, इसके अंदर देखें जो राउंड भी किया हुआ है, अल्फ और टव जो है बेमानी लफ्ज़ है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो बेमतलब लफ्ज़ होता है इब्रानी में और अरबी में उसको आयत कहते हैं। जो लफ्ज़ आयत हम उर्दू में कहते हैं और अरबी में भी कहते हैं, इब्रानी में से आयत कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, जो बेमानी लफ्ज़ होता है। ये लफ्ज़ जो है इसका कोई मानी नहीं है। उसके बाद लफ्ज़ है शमाइन। शमाइन का मतलब है आसमान। उसके बाद आयत लफ्ज़ है जिसका मतलब और फिर एरेत्स जिसका मतलब है ज़मीन। यानी इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। अब गौरतलब बात यह है कि जो लफ्ज़ आपको दिख रहा है जिसके कोई मानी नहीं है, ये जब बाइबल ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में, बाइबल ट्रांसलेट की गई दुनिया की तमाम दीगर जुबानों में, लुगात में, तो इसका कोई मतलब ना होने की वजह से ये ओमिट हो गया। लेकिन ओरिजिनल बाइबल के अंदर ये लफ्ज़ पैदाइश पहले बाब और पहली आयत में मौजूद है और इसको आयत कहा जाता है। और लफ्ज़ आयत का मतलब जो है वो है वर्ड, जिसका कोई मतलब नहीं, उसका मतलब है कलाम या लफ्ज़, यानी द वर्ड है ये, इसका कोई मतलब नहीं है द वर्ड। तो फिजिकली तौर पे, जिस्मानी तौर पे जब यूहन्ना कह रहे हैं कि इब्तिदा में कलाम था, पैदाइश पहले बाप और पहली आयत के अंदर वाकई में खुदा के साथ कलाम मौजूद था। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, अलफ और टव, अव्वल और आखिर, या अल्फा या ओमेगा खुदा के साथ मौजूद थे। ये देखिए मैंने और इसको फोकस किया है। अल्फ और टव आपको साफ लफ्जों में दिख रहा है कि एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर ट्रांसलेशन ना होने की वजह से ये ओमिट कर दिया गया ट्रांसलेशंस के अंदर। तो अल्फ और टव इज इक्वल टू अल्फा और ओमेगा। और किसने अपने आप को अल्फा और ओमेगा कहा? यीशु अल मसीह ने, जो अव्वल और आखिर है, जो सलामती का शहजादा है, जो अमन का बादशाह है, जो हमारा यीशु मसीह है, वो अल्फ और टव है, जो इब्तिदा में खुदा के साथ था, जो फिजिकली बाइबल में इस की तायीद करती है, इस चीज को साबित करती है कि वो खुदा के साथ था। और अगर हम मुकाशवा की किताब में जाएं, उसके 13वें बाब के अंदर 8वीं आयत में लिखा है कि वो बर्रा जो अज़ल से ज़बा किया गया है, यानी यीशु मसीह शुरू ही से, जब अदन भी नहीं बना था, जब कुछ भी नहीं था, वो ज़बा किया हुआ बर्रा था और है। मेरे भाइयों, वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ खुदा यीशु अपने आप को इसीलिए अल्फा और ओमेगा कह रहे हैं, यानी जिस्मानी तौर पर अल्फ और टव खुदा उनके साथ मौजूद था। रूहानी तौर पर भी आगे जब हम यूहन्ना और उसका पहले बाब को पढ़ते हैं, और सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके वसीला से ना पैदा हुई हो। जो खुद शुरुआत है वो क्यों करना दुनिया की शुरुआत होगा, जो खुद आखिर है वो क्यों कर नहीं दुनिया का आखिर होगा। मेरे भाई और मेरे बहनों, आप सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, आप सही खुदा को मान रहे हैं, आप जिंदगी के चश्मा के पीछे हैं। आपसे गुजारिश है कि दाएं बाएं ना देखें वरना आप बरगश्ता हो जाएंगे। दाएं बाएं बहुत से भेड़िए हैं, बहुत सी लोमड़ियां हैं, शेर हैं जो आपको फाड़ने के लिए तैयार है। अपनी नजर सिर्फ अल्फा और ओमेगा के ऊपर रखेंगे तो आप सारी कायनात के वारिस होंगे। मेरे भाई और मेरे बहन, खुदावंद यीशु मसीह के पास अब तमाम कुंजियां हैं। उसने वो अथॉरिटी और कुंजियां हमें दी हैं। और मेरे भाई और मेरे बहनों, हमने देखा कि इब्तिदा में कलाम किस तरह है। फिजिकली यीशु बाइबल में पहली बाब की पहली आयत में मौजूद है। और इससे पेशतर के हम यीशु के और नामों को देखें, एक लफ्ज़ जो है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, और वो लफ्ज़ है कलाम का पहला लफ्ज़, यानी पैदाइश पहला बाप और उसकी पहली आयत का पहला लफ्ज़, और वो लफ्ज़ है बराखीत। ये आपके सामने डिस्प्ले में भी आ रहा है। बराखीत जो लफ्ज़ है उसको हमने देखना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इब्रानी जब बाइबल लिखी गई तो हरूफ तहज्जी नहीं होते थे।
सिंबल्स यानी पिक्टोरियल लैंग्वेज होती थी, यानी तस्वीरों के ज़रिए जो है वो एक एक हर्फ को ज़ाहिर किया जाता था। जैसे आपके सामने लिस्ट आ रही है कि अलिफ जो है वो एक बुल या गाय का सर का निशान उसके लिए होता था। इसी तरह उसके बाद जो लफ्ज़ है बैट यानी बैत यानी घर यानी टेंट, उसका लफ्ज़ है। इसी तरह से अगर हम चलते जाएं तो आखिरी लफ्ज़ जो है वो टव है, उसका निशान क्या है? गौर से देखें, सलीब का निशान। क्या निशान है? सलीब का निशान। तो जो पहला लफ्ज़ है बराखीत, उसी से खुदावंद ने हमारी निजात को तरतीब कर दिया। अगर हम पहले लफ्ज़ को ही समझ जाएं तो हम खुदावंद की निजात को जान लेंगे। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, फिर मैं आपको बताना चाहूँ, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है बराशीत है जो बोला जाता है, लेकिन बराहीत एस जो है इसमें साइलेंट है, बराहीत है। और इसका मतलब है इब्तिदा में, इन द बिगिनिंग। अब इसके अंदर हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले है बैट, बी जैसे कह लें, या बैट है बैट, उसका जो उस पर साइन है आपके सामने दिख रहा है कि घर का एक घर है, उसका निशान है। इसके बाद रैश लफ्ज़ है, हर्फ है, जिसके अंदर एक इंसान का एक सर है, उसका निशान। फिर उसके बाद अलिफ है, अलिफ का निशान जो है वो एक काओ या एक बुल या एक गाय के सर को देते हैं, जिसका मतलब है कि ये एक हुकूमत को जाहिर करती है, खुदा के निशान का ये निशान है। फिर उसके बाद शिन है, शिन जो है बेसिकली तबाही का निशान है, दांत के दो दांतों के निशान है। और युड जो है वो उसका जो निशान है इंसान का हाथ, उसका निशान है। और फिर टव आखिर में सलीब का निशान है। और इसे पेशतर के हम बराखीत को पूरा पढ़ें और उसका मतलब जानें। हमें जो पहले दो हर्फ है उनको जब जोड़ेंगे साथ, यानी बैट को और रैश को, तो लफ्ज़ बनता है बार। और बार का इब्रानी मतलब है बेटा, जो बेटे को बार कहते हैं। तो पहला हर्फ और दूसरा यानी बैट और रैश को जब पढ़ेंगे साथ तो बार बनता है। ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि खुदा का घर इंसान के अंदर सकूनत करता है। यानी ये घर एक टेंट बना हुआ है, आप देख रहे हैं सामने, बार का मतलब, और उसके बाद इंसान की शक्ल। इसका मतलब कि खुदा का घर इंसान के अंदर सकूनत करता है। अब इसका मतलब बेटा है, तो पूरी बराखीत का मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब बनेगा, इसका मतलब है कि खुदा का बेटा हमारे हाथों के पूरे किए गए कामों को सलीब पर ख़त्म करेगा। देखें, सबसे पहले यहाँ पर बार यानी बेटा, उसके बाद खुदा यानी खुदा का बेटा, यानी उसके बाद फिर जो दांतों का निशान शिन है वो तबाह करना, उसके बाद हाथ यानी हाथों के कामों को सलीब के ऊपर तबाह कर देगा। हालेलुया। इसीलिए मुकाशवा 13 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि वो बर्रा जो अज़ल से ज़बा किया गया हो, यानी यीशु मसीह, जिस तरह यहाँ लिखा है बराखीत के अंदर हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह की निजात का प्लान शो होता है। तो मुकाशवा भी कहती है कि यीशु मसीह बर्रा है जो बनाए आलम से ज़बा किया गया है। उस वक्त पे ज़बा नहीं हुआ, बल्कि वो तो पहले से ही ज़बा होने के लिए तैयार था हमारे गुनाहों के वास्ते, बनाए आलम से। अब अगर हम पहले जो दो लफ्ज़ हैं अल्फ और टव को देखें, उसकी जो शक्ल आपको दिख रही होगी कि एक काऊ की शक्ल यानी खुदा को जाहिर करता है, और टव जो है वो क्रॉस को जाहिर करता है। और अगर हम इसको दोनों को साथ देखें तो आपको दिख रहा है कि क्रॉस और खुदा का निशान सामने आता है। यानी इसका मतलब होता है कि खुदा क्रॉस के ज़रिए हमें इंसान को बचाना चाहता है। और क्रॉस जो है वो दो लकड़ियों को अगर साथ एक साथ ऐसे रखें तो वो क्रॉस बन जाता है। और फिर ये आखिरी जो तस्वीर हम देखें कि खुद खुदा जब क्रॉस पे शामिल आ गया तो अलिफ और टैब बन गया। यानी खुदा का ये शुरू से ही प्लान था कि वो अपने बेटे के ज़रिए दुनिया में आएगा और हमारी ज़िंदगी के लिए मसलूब होगा, मेरे भाइयों और मेरे बहनों। और जब हम यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि खुदा ने आपसे, मेरे से, वो बच्चा जो
रोड पे नंगा घूम रहा है उससे, वो बुजुर्ग जो खाए पिए बगैर कचरे में पड़ा है उससे, और वो शख्स जो ओल्ड एज होम के अंदर आप छोड़ के आ गए हैं उसके लिए उससे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो के उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे भाइयों, आज कलाम ने ये बात साबित की जब हम बराशीत को क्लियरली पढ़ा है कि खुदा के बेटे ने हमारे हाथों के कामों को क्रॉस पर खत्म कर दिया। जब हमने ये देखा कि खुद खुदा जमीन पर आ गया और लकड़ी की सलीब के ऊपर लटक गया, तो ये बात जो है वो साफ लफ्जों में जाहिर है कि खुदावंद यीशु खुदा का बेटा है। खुदावंद यीशु खुद खुदा है जो इब्तिदा में था, अब है और आने वाले वक्तों में भी रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अब खुदावंद आपसे सवाल करता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ। खुदावंद का कलाम आपके सामने मौजूद है। सवाल ये है कि आप यीशु को जानते हैं कि नहीं। अगर जानते हैं तो ज़िंदगी का ताजा आपका है, और अगर उसको जानकर भी दुनिया की रंगरलियों, नाच रंग और बर्थडे पार्टीज़ और किटी पार्टीज़ और न्यू ईयर पार्टी, ते क्रिसमस पार्टी, ते फलानी पार्टी में उसके नाम को की तहकीर करते हैं, तो ये ज़िंदगी का ताज आपका नहीं। कलाम में लिखा है कि बादशाही के फर्जंद पीछे रह जाएंगे और बाहर के लोग उसके साथ ज़ियाफत में शामिल हो जाएंगे। मेरे भाइयों, आप सुस्त कवारी ना बने बल्कि आप चुस्त कवारियां बने, जागें और साथ दुनिया को जगाएं, क्योंकि यीशु ने कहा कि जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे भाइयों, सवाल यीशु फिर आपसे करता है कि हु डू यू से आई एम। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। आई होप कि आपने इस कलाम से फ़ायदा उठाया होगा। अगर आपने इस कलाम से बरकत पाई है तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करें और लोगों को कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खुदावंद का ये बड़ा काम बड़ी तरीके से दुनिया में पहुँचे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।